ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है असहाय बच्चों के कल्याण हेतु उठाए जा रहे समेकित प्रयासों के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित रूपक एक नई मुस्कान। आलेख अभिजीत क्रिस्टोफर लॉरेंच। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। निदा फाजली। बचपन का पन्ना निसंदेह जीवन का सबसे सुनहरा पन्ना होता है, जिसमें होती हैं लोरियां, परियों की कहानियां, संगी साथी, भाई बहन, चाहने और चिंता करने वाले माँ पिता, ढेर सारे खेल खिलौने और सपने। लेकिन हर बचपन की राह ऐसी नहीं होती। ये बच्चे जी रहे हैं इस भीड़ भरी दुनिया में एक तन्हा और बेरंग जिंदगी, एक शापित पहचान के दायरे में। इनकी सुबह होती है किसी ठोकर से, रात को बिस्तर की जगह इनको मिलता है फर्श, और होते हैं आंसू इनकी नन्ही नन्ही आंखों में। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, फिर न सताऊंगा कभी, पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। ए बच्चे, अरे ओ बच्चे, जान देना है क्या? चलो पीछे हटो, ट्रेन की चपेट में आते देर नहीं लगेगी। अरे भाई, किसके साथ है ये बच्चा? कौन है तुम्हारे साथ? इधर आओ, इधर आओ, मैं पूछ रहा हूँ किसके साथ हो तुम? माँ बाप भाई बहन कोई तुम्हारे साथ है? नहीं। नहीं? क्या मतलब? हम तो अकेले हैं। समझ नहीं आता, 4-5 साल के बच्चे को रेलवे प्लेटफॉर्म पर कैसे अकेला छोड़ देते हैं? अरे भाई, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो तो मर गए। हे भगवान, इधर आओ बेटा, इधर आओ। रहते कहाँ हो? वहाँ सोता हूँ। सोता हूँ? घर नहीं है तुम्हारा? नहीं। बाबूजी, भूख लगी है, रोटी दे दो। हाँ हाँ बेटा। लीजिए भाई साहब, मेरे पास टिफिन है, ये खाना दे दीजिए। लो बेटा, लो ये रोटी लो। ये कौन सा रंग है भगवान तेरी दुनिया का? 4-5 साल का अकेला बच्चा, माँ बाप नहीं, घर नहीं, ना स्कूल ना पढ़ाई, भीख मांगना। भाई साहब, आप परेशान ना हो, ऐसे बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है, उनको फोन कर दीजिए, वो सब संभाल लेंगे। चाइल्ड हेल्पलाइन? लेकिन उसका नंबर तो मेरे पास नहीं है। बिल्कुल आसान टोल फ्री नंबर है ये, 1098। रुको रुको, मैं ही लगाता हूँ। चाइल्ड लाइन सेवा एक ऐसा जरिया है जो कि इन असहाय बच्चों के लिए एक लाइफ लाइन की तरह है, जिसकी मदद से वो अपनी मौजूदा दयनीय स्थिति से निकल बाहर आ सकते हैं। इसके बारे में हमें और जानकारी दे रही हैं अपर निदेशक महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश सीमा ठाकुर। जैसा आपने खासकर देखा होगा कि कोई बच्चा आपको रोड पर मिल गया और उसके साथ मारपीट हो रही है या किसी भी प्रकार का उत्पीड़न हो रहा है, यदि कोई बच्चा अकेला है, बीमार है या रोता हुआ आपको मिल गया, ऐसे बच्चे जिनसे काम करवा लिया गया हो, उनकी मजदूरी नहीं दी जा रही हो, तो ऐसे बच्चों के लिए ये चाइल्ड लाइन सेवा है जो कि 24 घंटे उपलब्ध होती है। असहाय बचपन को सक्षम बनाने हेतु अनेक स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं, जो सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाएं अपने अपने स्तर पर कर रही हैं।
भारत सरकार ने बच्चों के अधिकारों को कार्यान्वित करने और उनके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR की स्थापना की है। ये आयोग महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है। इस आयोग का काम है बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनको अमल में लाना। मौजूदा कानूनों के तहत बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में जांच और कार्यवाही करना भी इसके प्रमुख कार्य हैं। बाल अधिकारों में गुणवत्तापूर्ण जीवन, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षित पानी, स्वच्छता, शिक्षा का अधिकार जैसे अधिकार शामिल हैं, जो आज 18 वर्ष तक के बच्चों को उपलब्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड या यूनिसेफ जैसी संस्था भी इनके संरक्षण के लिए 1946 से कार्यरत है। भारत सरकार ने किशोर न्याय अधिनियम कानून 2015 भी पारित किया है। इस बारे में हमें और जानकारी दे रहे हैं दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता निश्चित कुमार। देयर आर 2 कंपोनेंट्स टू इट। पहला ये है जहां पर कि वो बालक जो है, जुवेनाइल जो है, वो कानून के खिलाफ उसने कुछ काम किया है, वो पहला है। और दूसरा है कि ऐसा बालक जिसे कि कानून के संरक्षण की जरूरत है किसी भी वजह से, या तो वो अबैंडन्ड चाइल्ड है, या फिर ऑर्फन चाइल्ड है, या फिर ऐसा भी है कि जहां पे डेस्टिट्यूट्स है, जहां पर कोई नहीं है आगे पीछे, तो कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए। तो इसके मद्देनजर 2-3 चीजें जो सामने निकल कर आई कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया गया, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस बनाया गया और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाया गया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक न्यायालय है। अब वो न्यायालय है सिर्फ बालकों के लिए, जुवेनाइल्स के लिए है। वो JJ एक्ट में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी लगभग हर जिले में यह गठित किया गया है देश के। इसमें वहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति होते हैं वो होते हैं। और एक चीज और बता दूं कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो होता है उस जिले का, उसे आप मानकर चलें कि वो एक तरह से उसका डिफैक्टो अध्यक्ष होता है। एक जो मेंबर है वो महिला का होना बहुत जरूरी होता है। कोरोना महामारी में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसमें बहुत सारे बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को कोरोना में खो दिया। ये बच्चे रातों रात अनाथ हो गए। भारत सरकार ने इस बात की गंभीरता को समझते हुए कुछ ठोस कदम उठाए हैं। महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी। शायद ही किसी का ध्यान इस बात की ओर गया हो कि देश के प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय गत 1 वर्ष से देश में 4,345 बच्चों का संरक्षण स्वयं कर रहा है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को कोविड में खोया। हर महीने ऐसे बच्चों की आर्थिक सहायता हो, उन्हें शिक्षा मिले, वे स्वस्थ रहें, ये चिंता स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने की। ऐसी चुनौतियों में PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन आप सभी ऐसे कोरोना प्रभावित बच्चों की मुश्किलें कम करने का एक छोटा सा प्रयास है। जिनके माता और पिता दोनों नहीं रहे, PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन इस बात का भी प्रतिबिंब है कि हर देशवासी पूरी संवेदनशीलता से आपके साथ है। मुझे संतोष है कि बच्चों की अच्छी और अबाधित पढ़ाई के लिए उनके घर के पास के ही सरकारी या फिर प्राइवेट स्कूलों में उनका एडमिशन कराया जा चुका है। PM केयर्स के जरिए ऐसे बच्चों की कॉपी, किताबों और यूनिफॉर्म्स के खर्चों को भी उठाया जाएगा। रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए अन्य योजनाओं के माध्यम से 4,000 रुपये हर महीने की व्यवस्था भी की गई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये
जमीन पर। क्यों रे? तेरे से एक काम ठीक से नहीं होता? हाँ, 10 बार बोले हैं आराम से काम करो, लेकिन नहीं पता किस बात की जल्दी रहती है तेरे को? तेरी ट्रेन छूट रही है क्या? नुकसान पे नुकसान कराती रहती है। अरे क्या हुआ शीला जी? ये कैसे बच्चे के रोने की आवाज आ रही है? आपको क्या करना है? हाँ, आप अपने काम से काम रखिए ना। सुनो जी। हाँ, क्या हुआ? ये जो अपनी पड़ोसन शीला है ना, हाँ, उसके बारे में कुछ पता है आपको? अब क्या किया है उसने? अरे उसके यहाँ जो बच्ची काम करती है, हाँ? उसके बारे में मुझे कुछ कहना है आपसे। हाँ, तो क्या हुआ उसको? हुआ कुछ नहीं, बस शीला उसे बहुत मारती पीटती है और आज भी उसे बहुत मार रही थी। ओहो, हाँ, ये तो मैंने भी कई बार देखा है। क्यों, कुछ हुआ क्या आज? अरे होना क्या है, उस बच्ची ने गलती से दही की हांडी तोड़ दी, तो बस इस बात पे शीला ने उस बच्ची को बुरी तरीके से मारा। मुझे तो लगता है कि वो लोग उसे ठीक से पैसे भी नहीं देते, घर का काम करवाते हैं और मारते पीटते भी हैं। भाई मुझे तो ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। कई बार सोचा कि शीला को बोलूं कि बच्ची को इस तरीके से ना मारा पीटा करे। भाई छोटी सी बच्ची है, इतना काम करवाती हूँ तो ऐसे। पुष्पा देखो, वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? इस दुनिया में ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि बुरे शोषण का शिकार होते हैं। हम किस किस की मदद कर सकते हैं? देखिए, इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ आपसे। हमें यही तो सोच बदलनी है। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा उस बच्ची की मदद? बिल्कुल ठीक कह रही हो वैसे तो। और भाई सुनिए, हम सिर्फ इस देश के नागरिक ही नहीं है, एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं। तो भाई हमें तो उस बच्ची की मदद करनी ही पड़ेगी, और पड़ोसी होने के नाते हमारा धर्म भी है। तो अब आप कुछ करेंगे या मुझे को सब कुछ करना है? देखो पुष्पा, तुम्हें जो ठीक लगता है, तुम जो उचित समझो वो करो। हाँ, ये अच्छी बात है। मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूं। तो ठीक है, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। ठीक है, मैं पुलिस को फोन करने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, पुलिस को फोन करो। हेलो, पुलिस स्टेशन। इस प्रकार के असहाय बच्चों की मदद के लिए आप पुलिस से भी संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस में उपाधीक्षक नवल सिसोदिया। जैसे पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारे प्रत्येक यूनिट में किशोर इकाई होती है, प्रत्येक थाने में, तो अपने सिविल ड्रेस में जाते हैं, उनको लेके आते हैं और वो उसको सीधे उसमें CWC के समक्ष पेश करते हैं। पेश करने के बाद में वो उनका काउंसलिंग करती CWC और उसको देखती है कि इसका परिवार है नहीं है, लावारिस है, तो उसको आगे की जो भी देखरेख की जरूरत है या शिक्षा की जरूरत है तो वो CWC देखती है, उसकी व्यवस्था पूरी देखती है, उसको विधिक प्राधिकरण को भेजती है और उसके जो भी आर्थिक सहायता होती है वो उसको प्रोवाइड कराती है। कोरोना काल में जिनके माँ बाप खत्म हो गए हैं, शासन ने गोद लिए हैं कुछ बच्चों को, हमारे यहाँ जिले में भी करीब 100-150 लोगों को लिया है, तो उनकी मंथली जैसे कोई परिवार उसको देखरेख करना चाहता है तो उनको दे करके उनको आर्थिक सहायता दी जाती है और उसी में उनका खर्चा चलता है, उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनका रहन सहन का खर्चा पूरा, और 18 साल तक ये देखभाल की जाती है। जहां भारत सरकार इन असहाय बच्चों की मदद के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है, वहीं इस बात को भी समझने की जरूरत है कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में ये नेक काम सरकार के लिए अकेले कर पाना असंभव है। इसलिए ऐसी अनेक गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो कि इसी दिशा में कई प्रकार के काम कर रही हैं और ये सभी संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं। ऐसी ही एक संस्था है SOS चिल्ड्रंस विलेज, जो कि ऐसे असहाय बच्चों को एक परिवार का प्यार देने की कोशिश कर रही है। SOS विलेज के महासचिव सुमंत कार। SOS चिल्ड्रंस विलेज पिछले 58 साल से बाल विकास के लिए कार्यरत है और खास करके बच्चे जो पिता माता का छत्र छाया से वंचित है, उन्हीं बच्चों के साथ SOS काम करता रहता है। और आज के दिन में हम 32 लोकेशन में
और 22 राज्यों में काम कर रहे हैं और लगभग 6,800 बच्चे हैं जो कि हमारे फैमिली लाइक केयर माध्यम से उनको केयर किया जाता है। यहाँ जो घर होता है, हर घर 3 से 4 कमरा होता है और लाइक साधारण परिवार की तरह एक लिविंग रूम होता है, वॉश एरिया होता है, किचन होता है, सामने एक छोटा सा गार्डन भी होता है। एक माँ होती है जो कि 8 बच्चों को, उनके लड़के लड़की, उनको परवरिश करती रहती है। और ये बच्चे जहाँ पर चिल्ड्रंस विलेज है उसी के आसपास स्कूल में पढ़ाई करते हैं। हमारे ओर से कोशिश होता है कि हर बच्चा कम से कम 12वीं तक पास करे और उनके पास एक एम्प्लॉयबल स्किल हो जो कि उनको नौकरी में मदद मिल पाए। लगी जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। ये स्वर है इसी संस्था के विलेज बवाना में रह रही बच्ची का। अपने बचपन को निखारते चिल्ड्रंस विलेज बवाना के बच्चे और उनकी केयर टेकर माँ बहुत खुश हैं। कुछ स्वर। हाँ जी, बिल्कुल एक माँ की ही जवाबदारी है। मेरा नाम कृष्णा चौरसिया। माँ की तरह जैसे सुबह उठना, बच्चों के लिए लंच बनाना, नहलाना धुलाना, तैयार करना, उनको स्कूल भेजना, फिर स्कूल से आते हैं वो तो लंच करते हैं, फिर शाम को हमारी प्रेयर होती है। प्रेयर के बाद फिर वो बच्चे कुछ स्नैक्स वगैरह लेते हैं। छोटे बच्चे पढ़ने बैठते हमारे साथ ही एक लिविंग रूम में और बड़े बच्चे अपने कमरे में बैठते पढ़ने के लिए। और अभी एक बेटी मेरी 12th क्लास में है, एक बेटा मेरा होटल मैनेजमेंट करके जॉब कर रहा है जो 0 से पाला, एक बेटी की मैंने शादी कर दी। स्कूल से आने के बाद 1 घंटा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद 2 घंटे की ट्यूशन होती है, फिर सेल्फ स्टडी होती है। भाई बहन है और फ्रेंड्स भी है, हम लोग सारे मिलके रहते हैं और थोड़ी अनबन हो जाती है तो मम्मियाँ हैं हमारी संभाल लेती हैं। यहाँ अगर मेरा बेस मजबूत हो गया तो मैं कंप्यूटर की लाइन में फ्यूचर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे कंप्यूटर लाइनिंग बहुत अच्छी लगती है, कंप्यूटर चलाना भी बहुत अच्छा लगता है। गैर सरकारी क्षेत्र की इसी संस्था ने गरीब बस्ती के कुछ असमर्थ परिवारों के बच्चों को कंप्यूटर और अन्य गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने का बीड़ा उठाया है। ट्यूटर मोहम्मद जिब्राइल। यहाँ पे आप लोग जैसे देख रहे हैं कि यहाँ डिजिटल लर्निंग सेंटर है, डिजिटल पाठशाला। इसमें 60 बच्चे, जो बच्चे 8वीं से ऊपर क्लास के बच्चे हैं, तो उनके स्कूल के बाद में यहाँ 1 घंटे के लिए उन लोग का बैच वाइज इन लोग का कंप्यूटर सीखने आते हैं। यहाँ पे हम कंप्यूटर सीखने आते हैं। इसमें हमने पेंटिंग, एक्सेल और MS वर्ड और कंप्यूटर के बारे में जाना, सीखा कैसे चलाते हैं, इन सब के बारे में। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस। इन बच्चों में से कुछ को एक बाल पंचायत के माध्यम से समाज सेवा के कार्यों में भी लगाया गया है। पता है, यहाँ के बच्चों ने हमें ये भी बताया कि SOS के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने बहुत सारे सामाजिक काम भी किए हैं जिससे वो दूसरों की मदद कर सके। मेरा नाम रुखसार। हमारे यहाँ पे एक छोटे बच्चों का बाल पंचायत है जिसमें 18 साल से नीचे तक के बच्चे अपनी सब मीटिंग करते और सब बैठते और सब अपनी अपनी राय बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे पढ़ाई में ना सब बच्चे एजुकेशन में बहुत ही कमज़ोर है। यहाँ पे ज़्यादातर की बच्चे छोटे छोटे जो होते हैं वो पढ़ते नहीं है, खेलते रहते हैं। तो हम सब ने एक मीटिंग करके और एक राय निकाला कि इनके पेरेंट्स के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे। मेरा नाम अंकुश है, मैं बाल पंचायत का प्रेसिडेंट हूँ। तो बाल पंचायत हर अलग अलग मुद्दों पे काम करती है। कौन से बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं उनको मजदूरी से निकाल कर बाहर लाना और यहाँ पे ट्यूशन लगवाना, स्कूल में जाके उनका एडमिशन करवाना। कोविड टाइम में हम घर घर जाके उनको खाना बांटना, उनको समझाना कि कोविड टाइम में हाथ धोना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है। लोगों के अंदर एक गलत थिंक थी कि वैक्सीनेशन से लोग मर रहे हैं, उसको हमने अच्छे से दर्शाते हुए लोगों को नाटक के माध्यम से समझाया कि कोविड टाइम में जो वैक्सीनेशन है वो सबसे जरूरी है।
इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। जहां सरकार और गैर सरकारी क्षेत्र की अनेक संस्थाएं ऐसे असहाय बच्चों के साथ काम कर रही हैं, वैसी ही कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि गरीब तबके के बच्चों के साथ काम कर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मौका दे रही हैं। इनमें से एक ऐसी ही संस्था है दिल्ली के मंडोली गांव में स्थित सेवा धाम विद्या मंदिर। अपनी संस्था के बारे में हमें बता रहे हैं अध्यक्ष ओंकार नाथ मिश्र। इस संस्थान में अभावग्रस्त परिवारों के मेधावी बच्चों को 6ठी से और 12वीं तक आवासीय सुविधा के साथ पढ़ाया जाता है। घुमंतु समाज, शरणार्थी परिवार जो अपना घर द्वार छोड़ के आ गए, उनके परिवार का कोई बच्चा है, भीख मांगते हैं, ऐसे लोगों के परिवार में अगर कोई बच्चा दिख जाए हमें, तो 6ठी से फिर हम उनको ले करके उनके टेस्ट करते हैं। इस वर्ष दिल्ली के भी छात्र लिए गए हैं जिनके माँ बाप कोविड की बीमारी में, दोनों या उनमें से कोई एक चला गया और परिवार की स्थिति दयनीय हो गई, लेकिन कंडीशन यही है कि वो अभावग्रस्त परिवारों से ही हम लेते हैं और उस समाज में जाके जब वो अपनी बात कहता है वो ज़्यादा प्रभावी होती है। और इसका परिणाम हम पूर्वोत्तर में हम देख रहे हैं। प्रोफेसर हुए हमारे, हिंदी का अखबार असम में 2 अखबार चल रहे हैं, दैनिक अखबार, वो चलाने वाले हमारे यहीं के विद्यार्थी हैं सेवाधाम के। हम सेवाधाम विद्या मंदिर गए और वहां के छात्रों से मुलाकात कर उनसे बात कर ये जानने की कोशिश की कि इस संस्थान में आने के बाद उनके जीवन में कैसा बदलाव आया है। बुलसोंड्रिल रंगकुल असम से हूँ। मेरा पापा असम में चाय पत्ती बगान में काम करते हैं। वहाँ के जो प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल कम है, प्राइवेट स्कूल में फीस ज़्यादा लेने के कारण यहाँ में निःशुल्क पढ़ाई करते हैं और यहाँ में पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन सिखाते हैं। यहाँ 12वीं के बाद मैं असम राइफल में ट्राई करूँगा। ट्राई नहीं बल्कि मैं बनूंगा। मेरा नाम आयुष देवर्मा है और मैं त्रिपुरा से हूँ, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से। मेरे पिताजी का जो ऑक्यूपेशन है, हमारा एक छोटा सा बागान है जिससे बस घर का खाना पीना हो सकता है, उससे बाकी हमें पढ़ाया नहीं जा सकता। सेवाधाम में जो मुझे यहाँ मेरा इस स्कूल में जो दिल्ली में मुझे चांस मिला, ये मुझे एक नया दिशा देगी और मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। जैसे नाना पाटेकर, इसका मैं छोटा सा डायलॉग बोल सकता हूँ। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऊंचा मकान बड़े पकवान जब नादान जी को हाथों को ले गई थी उसकी जान, औलाद का पेट पड़ा है तो क्या बच्चा है। इन सभी बातों के बीच एक बहुत ही अहम बात है बच्चों के अधिकारों की, जिनकी चर्चा हमने पहले भी की है। अधिकतर बच्चे अपने अधिकारों से अनजान रहते हैं। हमारे देश में भला कैलाश सत्यार्थी जी के नाम से कौन अपरिचित होगा। बाल श्रम के विरोध और बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए आपने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन चलाया। इनके सदप्रयासों को देखते हुए इन्हें इस क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हेतु 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। जिस वक्त हमने ये शुरू किया उस वक्त ये कोई मुद्दा नहीं था, ना हमारे देश में ना दुनिया में। इस तरह की कोई सोच नहीं थी। लोग सोचते हैं गरीब के बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, कोई अजूबी बात नहीं है, नई बात नहीं है। लेकिन मैंने विनम्रता पूर्वक ये महसूस किया कि ये मामला यहीं तक सीमित नहीं है। इसमें मानवीय गरिमा, मानवीय आज़ादी, मानवीय सम्मान का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, उसके साथ मजाक हो रहा है और ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो धीरे धीरे इस मुद्दे को हमने उठाया, लेकिन हमारे मुद्दे को उठाने के तरीके का असर ज़्यादा गहरा पड़ा, क्योंकि हम उस पर न केवल लोक जागरण की बातें कर रहे थे या नीतिगत परिवर्तन की बात कर रहे थे, बल्कि हमारी कोशिश थी कि हम सीधी कार्रवाई के द्वारा बच्चों को आज़ाद करा सकें। और हमने करीब 85,000 बच्चों को गुलामी से आज़ाद कराया भारत में। विश्व में ये संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ दूसरे संगठनों के माध्यम से हम ये काम करते हैं, लेकिन हमारे बड़े अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो ग्लोबल मार्च है उसके तहत, और अब कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन है उसके तहत काम करते हैं बहुत सारे संगठन। तो स्कूल जाने की आज़ादी
आगे बढ़ने की आज़ादी हर बच्चे को मिले, इसके लिए बाल मजदूरी और गुलामी का अंत हो, और अगर अच्छी पढ़ाई सबको मुहैया कराई जाए तो निश्चित तौर पर बाल मजदूरी का भी अंत होगा। 9 इज माइन जैसी कुछ संस्थाएं भी इस प्रकार के बच्चों के माध्यम से बाल संसद का निर्माण कर अन्य बच्चों को इस क्षेत्र में जागरूक कर रही हैं। इस संस्था की कार्यक्रम प्रबंधक एमा मिश्रा। 9 इज माइन एक चाइल्ड लेड एडवोकेसी कैंपेन है, जहाँ पे हम बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चे अपने लिए कैसे एडवोकेसी कर सकते हैं। सो अगर आप ऑर्फन बच्चों की बात कर रहे हैं तो हम सारे ही बच्चों को ट्रेन करते हैं चाइल्ड राइट्स के सारे आर्टिकल्स पे कि उनके अधिकार क्या क्या हैं। सो अगर हम डेस्टिट्यूट बच्चों की बात कर रहे हैं, ऑर्फन या डिसेबल्ड बच्चों की बात कर रहे हैं, तो हम उन तक पहुँच के भी उनको उनके अधिकारों से वाकिफ कराते हैं, ताकि अगर उनको कभी एहसास होता है कि उनका कोई अधिकार वायलेट हो रहा है, उनको नहीं मिल रहा है, तो उनको पता हो कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो कहाँ जा सकते हैं, किससे मदद मांग सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं बच्चों के माध्यम से ही कि उन्होंने अपने अधिकारों के बारे में क्या कुछ सीखा है और इससे उनके जीवन में कैसे बेहतरी आई है। मेरा नाम रुखसार रहमान है और मेरे एनजीओ के पास ही स्लम कम्युनिटीज़ है, ज़्यादातर बच्चे वहीं से आते हैं और मैं भी वहीं से आती हूँ। हमें सब चीज़ की नॉलेज है, पार्लियामेंट क्या होता है और बाकी सब, और हमारे पास तो खुद का चिल्ड्रंस पार्लियामेंट भी है जिसका नाम है यश चिल्ड्रंस पार्लियामेंट, और यश की फुल फॉर्म है यंग एडवोकेट्स फॉर सोशल हार्मनी। हम सभी एडवोकेट्स हैं और हमें एडवोकेसी करना अच्छा लगता है क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है। आज सरकार, पुलिस, प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं इन बच्चों की बेहतरी के लिए प्रबंध कर रही हैं। पर जब हम आसपास निगाह दौड़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी काफी कुछ किया जाना शेष है। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। जरा देखिए 9 इज माइन की इस नन्ही बच्ची आस्था को, जिसे अपनी जिम्मेदारी बखूबी मालूम है, और सुनिए कैसे वो अपने साथियों को संबल दे रही हैं। तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, और सरकार है, सरकार आपके लिए काम कर रही है, बहुत सारे संगठन है जो कि आप ही के लिए ही काम कर रही है, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने आप को बिल्कुल असहाय मत समझो। आप एक बच्चे हो और बच्चों का हर कोई साथ देता है, आपको सिर्फ एक हेल्प मांगनी है किसी बड़े से और वो आपकी हेल्प जरूर करेगा। एक नई मुस्कान रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में असहाय बच्चों के कल्याण हेतु उठाए जा रहे समेकित प्रयासों के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित यह रूपक अभी आपने सुना। आलेख अभिजीत क्रिस्टोफर लॉरेंज, वाचक स्वर राजश्री त्रिवेदी और अभिनय श्रीवास्तव, नाट्यांश स्वर नवोदिता मिश्रा, सतीश साहू, अमजद खान, नौमान शौक, मधुलिका श्रीवास्तव, कमल किशोर और बेबी समीक्षा। प्रस्तुति सहयोग नवोदिता मिश्रा। विशेष सहयोग दीपक कुमार निषाद। विशेष आभार SOS चिल्ड्रंस विलेज, सेवाधाम, 9 इज माइन और वे सभी बच्चे जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहभागिता की। प्रस्तुति सहायक धीरज कुमार सोनी और हरदीप सिंह। संयोजन और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा निर्मित यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।